नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम भारतीय भूगोल के जो दर्रे वाला टॉपिक है, इस बिंदु पर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उस पर विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? लाहौर, पेशावर, क्वेटा या तक्षशिला? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेशावर। ठीक है, क्या होगा? पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। अब इसी के साथ आपको कुछ एडिशनल दर्रे भी जान लेना है। सिक्किम में ही आपको नाथुला मिल जाएगा, जेलेत्सा मिल जाएगा, ठीक है, और एक और दर्रा है डोंकिसा। ठीक है, ये 3 दर्रे आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे? एक नाथुला दर्रा हो जाएगा, दूसरा जयलेत्सा हो जाएगा और तीसरा कौन सा हो जाएगा? डोंकिसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार करने के लिए पुनः खोला गया था, वे हैं भारत और, देखो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, तो यह जो है चीन के साथ ही खोला गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं की बात आ गई, इसको हाईलाइट कर लेना, जहां भी नहीं आता है उसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक साइड आपके दर्रा दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? मेघालय दिया हुआ है, जो कि गलत है। कहाँ पर है नाथुला दर्रा आपका? सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है ना, मैंने आपको 2 दर्रे और बताए थे, एक जयलेत्सा बताया था और एक डोंकिसा बताया था, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये गलत हो गया। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर की बात कही जा रही है, नहीं। देखो, जब आपका यूनियन टेरिटरी में नहीं बटा था तब जम्मू कश्मीर के अंदर था, लेकिन रिसेंट में अब वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। ठीक है ना, इस चीज को अब ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कब का है? 2017 का है, और 2019 में जो है ये राज्य जो था जम्मू कश्मीर, वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का, कहां पर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी या बनिहाल? देखिए, सिपकीला दर्रा की यदि आप बात करते हो तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, और इसी से जो आपकी सतलज नदी है, कौन सी है? सतलज नदी, वो भारत में प्रवेश करती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बनिहाल की यदि आप बात करते हो तो ये आपके पीर पंजाल वाले रीजन में है। कहां पर है? पीर पंजाल में है। ठीक है, चुम्बी घाटी की यदि आप बात करते हैं तो चुम्बी घाटी आपके सिक्किम में हो जाएगी। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। और जोजिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जोजिला है कहाँ पर? आपके लद्दाख वाले रीजन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं की बात कर रहा है। चांगला, जम्मू कश्मीर, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश, सेला, उत्तराखंड। देखिए, ये जो है इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आपने एक चीज सुना होगा कि रिसेंट में सेला सुरंग काफी चर्चे में थी, वो कहां पर थी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो जो ये सेला दर्रा है ये भी आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है ना, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके सारे सही हैं। ठीक ना, अभी चांगला जो बात कही जा रही है, ये आपका चांगला दर्रा लद्दाख के अंदर है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा मैं अपडेट करते चल रहा हूँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करना है। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल, नाथुला, नीति और सिपकीला। देखो, मैंने अभी आपको बताया सिपकीला दर्रा जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर नाथुला को भी मैं बता चुका हूँ, वो कहां पर है? सिक्किम के अंदर। बनिहाल को भी मैंने बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है। ठीक है ना, और नीति दर्रा जो है आपके कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। सिक्किम किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है। उत्तराखंड किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। हिमाचल प्रदेश किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। 2 3 4 1, देखते हैं कहां पर है। 1 2 3 4, 2 3 4 1, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर हम एक नोट लेते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर जो दर्रे हैं वो तो आप देख ले रहे हैं, लेकिन जो दर्रे हमारे छूट रहे हैं राज्यों के, उनके बारे में भी हम अलग अलग स्लाइड में एक एक राज्य के दर्रे जो है वो कवर करते चले, जिससे जैसे हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होता है उसी के साथ साथ जो दर्रे
क्वेश्चन में नहीं आए हुए हैं वो भी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हम पहले लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपको 3 दर्रा ध्यान रखना है। कौन सा? मानव, नीति और तीसरा लिपुलेख, ठीक है ना। सिक्किम का मैंने बता दिया है, सिक्किम में 3 है, उत्तराखंड के आपको 3 याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 का और सूची 2 का। सूची 1 में दर्रे दिए हुए हैं और सूची 2 में क्या है? राज्य दिया हुआ है। बुमला, जेलेत्सा, मोलिंगला और सिपकिला। देखो मोलिंगला जो है वो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। सिपकिला की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है, ठीक है। जेलेत्सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सिक्किम का दर्रा है, तो ये सिक्किम का हो गया। सिक्किम का हो गया। और सिक्किम किस नंबर पे है आपके? 3 नंबर पे। और गुमला कहाँ पर है? 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब यहाँ पर हम एक और राज्य को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मणिपुर। मणिपुर का दर्रा आपको देखना है। मणिपुर में आपको एक ही दर्रा याद रखना है, वो है उजू दर्रा, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिपकिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मैं आपको कई बार इस चीज के बारे में बता चुका हूँ। सिपकिला दर्रा जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें अगर एडिशनल हम बात जोड़ते हैं, एडिशनल एडिशनल नोट लेते हैं, तो सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? आपकी सतलज। कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज। अब हिमाचल प्रदेश के जो और दर्रे हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका हो गया कौन सा? सिपकिला हो गया। दूसरा हो गया देवसा। तीसरा हो गया हिमिसला। चौथा हो गया रोहतांग, ठीक ना। सिपकिला, देवसा, इमिसला और रोहतांग, ये 4 दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं वाली फिर बात आ गई। लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। देखिए लिपुलेख मैंने आपको बताया कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड के अंदर, ये सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपके सिक्किम के अंदर है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये सही है। पालघाट जो है वो केरल के अंदर है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब केरल के हम दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हो गया आपका पालघाट और दूसरा हो जाता है सेनकोट्टा, ठीक है। पालघाट को यदि आप ध्यान दें तो जो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है और जो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसी के बीच में आपका पालघाट पड़ता है, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। कैसा? पश्चिम से पूरब का, ठीक है। हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में, ये बता चुका हूँ आपको। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, ये भी आपको पता है। लिपुलेख में बता चुका हूँ आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और बोमडीला दर्रा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करते हैं सभी को। सबसे ईस्ट में तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हमारा सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। और उत्तराखंड के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नंबर 3। सिक्किम के अंदर हमारा कौन सा है? नाथुला नंबर 2। उत्तराखंड के अंदर हमारा कौन सा है? लिपुलेख नंबर 4। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है हमारा? सिपकिला नंबर 1। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये रहा 1 4 2 3। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट। देखिए
जो आपका ये पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पे आपको बेसिकली 4 दर्रे याद रखने हैं। कितने दर्रे? 4 दर्रे। ये है आपका थाल घाट, ये है आपका भोर घाट, ये है आपका पाल घाट, और ये है आपका सेंकोट्टा, ठीक है। ये दोनों आपके केरल में है, ये दोनों जो है आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पाल घाट भी है, भोर घाट भी है, थाल घाट भी है, खैबर दर्रा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में आपके दर्रों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया है। माना दर्रा बता चुका हूं कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड किस नंबर पे है आपके? 4 नंबर पे है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। सिक्किम किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में वर्तमान में। और इस प्रश्न के हिसाब से जम्मू कश्मीर आप कह सकते हैं, ये 2 नंबर हो जाएगा। इसको जम्मू कश्मीर को आप LD कर लीजिए, लद्दाख, ठीक है ना। और सिपकीला दर्रा कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो सही क्रम क्या बन रहा है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। अब हम जो थोड़ा अब यहाँ नोट में जो है हम 2 राज्यों का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक जम्मू कश्मीर का और दूसरा लद्दाख का, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक ना। ये 2 3 दर्रे जो है वो आपके कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर है। वही लद्दाख के अंदर भी आप जाते हैं, यहाँ पर आपको काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, चांगला दर्रे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको एडिशनल में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सूची 1 में दर्रे दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, 1 नंबर में, बिल्कुल सही। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बता चुका हूँ। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, 2 नंबर पे। बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में, 4 नंबर। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं आ गया। देखो, जो दर्रे वाले क्वेश्चन है इसमें 2 ही तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है या किस राज्य में स्थित है। अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं इसके, ये नहीं वाले और मिलान वाले ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपके सिक्किम के अंदर है। आंसर देखो, मैं पहले से जान जाओ। उत्तराखंड के अंदर है लिपुलेख। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पाल घाट आपके केरल के अंदर है। अब आप खुद मिला लीजिए। नाथुला सिक्किम में है, यहाँ पर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश दिया है यहाँ पर। उत्तराखंड बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, केरल बिल्कुल सही। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश ना होकर के आपका सिक्किम होना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। बोमदीला दर्रा, नाथुला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, बालघाट। यहाँ पर उल्टा कर दिया थोड़ा सा। घोर घाट की यदि आप बात करो तो ये आपके कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। नाथुला आपके सिक्किम के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। बोमडीला आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। पालघाट आपके केरल में है, ये यहाँ से गलती टाइप हो गया। पालघाट आपको यहाँ पर केरल में है। तो हमारे तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, आज हम लगभग 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए हैं, जो कि पूरी तरीके से दर्रों के ऊपर बेस्ड थे।
इसमें जो क्वेश्चंस में दर्रे थे वो तो मैंने आपको बताया है, साथ ही जो एडिशनल दर्रे उस राज्य में स्थित है उनके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी यदि इस टॉपिक से या किसी और भी टॉपिक से जो मैंने आपको पढ़ा दिए उसमें यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका समाधान मैं आपको समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। जय हिंद।